ताकि आप लोग कि ये होता कैसे सारा ना, कैसे ट्रांजिशन इफेक्ट करती हैं और कैसे होते हैं। जब तक फाइल लोड हो रही है, आप लोग थोड़ा सा ये देखें, ये मैंने एक फाइल ओपन हो गई है, बाकी सारी कह रहे हैं कि मूव हो गई है, डिलीट हो गई है, तो वो नहीं ओपन हो रही कोई भी। वरना ये भी मेरी दोस्त ने बनाई है, मैं अपनी कोई अगर ओपन हो जाए ना, मैं वो दिखाती हूँ। तो नहीं, इसी से काम चलाते हैं, हमने जो पीछे देखी थी उसी से। ये खुल गई है। हमने ट्रांजिशंस का देखा था, वो मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही थी। अब देखें, जब आप ट्रांजिशन ऐड करते हैं ना, इस पे एक ट्रांजिशन ऐड हुई है वाइप। ये आप लोगों को साइड पे जो स्टार बने, इनसे पता चल जाएगा कि कोई ना कोई ट्रांजिशन ऐड हुई हुई है। इस पे भी वाइप ऐड हुई हुई है, इस पे भी वाइप, सब पे एक ही मैंने ऐड की हुई है। मैं अब सबको चेंज करती हूँ। इस पे मैंने कर दी रिवील, इस पे मैंने कर दी स्प्लिट, इस पे मैंने कर दी है रैंडम बार्स, और ये नंबर 5 पे मैं कर देती हूँ शेप। ठीक है। अब ये ट्रांजिशन कैसे हैं, इनके साउंड जो है वो साउंड मैंने 9 साउंड रखी हुई है। ड्यूरेशन 80 सेकंड्स है। मैं आप लोगों को कोई साउंड भी रख के दिखाती हूँ। साउंड इनकी मैं कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, सबकी अलग अलग करूँगी। पहले सबसे हम टाइटल पेज पे चले जाते हैं, उसकी हम कर लेते हैं एरो, कर ली हमने, कर ली है एप्लॉज। तीसरे की हम कर लेते हैं ब्रीज। चौथे की हम कर ली हमने पुश, और पांचवें की कर लेते हैं एक्सप्लोजन। ठीक है। अब देखें,
अब मैंने ना अब इनको आप स्लाइड शो करते हैं। स्लाइड शो ना होता क्या है कि आप लोग जब प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, आप अपनी ऑडियंस को ऐसे दिखाएँगे तो कितना ये बुरा लगेगा, उनको पता चलेगा कि आप आगे क्या पढ़ाने जा रहे हो। तो जब भी प्रेज़ेंटेशन देते हैं ना, अगले को मौका नहीं देते कि उनको पता चले कि आगे क्या पढ़ाने जा रहे हो। इससे 2 चीज़ें मतलब नेगेटिव जाती हैं। एक यहाँ पे आपके स्लाइड के नंबर शो हो रहे होते हैं कितने हैं टोटल। जैसे ये 20 स्लाइड्स हैं, अगर इधर 12 या 13 स्लाइड्स हो तो अगला बंदा ना नॉर्मल होके बैठा रहता है कि यार कम स्लाइड्स हैं, हम कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 40 स्लाइड्स हों, तो वो अगला बंदा पहले ही बोर हो जाता है कि इतनी लंबी कौन सुनेगा, हम तो नहीं सुनते। दूसरा, जब आप उसे कुछ बता रहे होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को प्रेज़ेंटेशन दे रही हूँ अल्केमिस्ट की, जब आप लोगों को इधर साइड वाला नज़र आएगा तो आप लोगों का ज़्यादा फ़ोकस उधर जाएगा कि आगे क्या-क्या लिखा है। ये हमारी नेचुरल थिंग है कि हम लोग लेक्चर को छोड़ के ना बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आगे वो क्या बताएगा या आगे क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसलिए स्लाइड शो ओपन की जाती है हमेशा, ताकि एक तो मूव करने में आसानी हो, क्योंकि इधर जो है इधर हमें बार-बार ऐसे-ऐसे करनी पड़ेगी। माउस से लेके ऐसे नीचे जाना पड़ेगा, फिर माउस से लेके ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन स्लाइड शो में सिर्फ़ आप कीबोर्ड से ही मूव कर सकते हो। अब स्लाइड शो 2 तरह से ओपन हो सकता है। एक ये जो आपके पास माइनस के साथ साइन है ना, इसके थ्रू आप स्लाइड शो ओपन कर सकते हैं। दूसरा ये जो ऊपर लिखा हुआ है स्लाइड शो का, ये वाला जो बटन है, इससे आप स्लाइड शो ओपन कर सकते हैं। अब देखें, ये स्लाइड शो है फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड। फ्रॉम बिगिनिंग क्या होता है कि आपने स्टार्ट जो पहली स्लाइड है ना, उससे आपकी स्लाइड शो स्टार्ट होगी, और दूसरा करंट स्लाइड से, जो आप स्लाइड जैसे ये 4th स्लाइड ओपन कर रहे हैं ना, तो अब स्लाइड शो यहीं से शुरू होगा। अब आप आ जाते हैं पहले नंबर पे। अब फ्रॉम बिगिनिंग करके हमने स्टार्ट कर दिया है। ये हमारे पास देखें अपीयर कैसे हुई है ये। पहले ये हम इससे आगे हम नेक्स्ट साउंड मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, तो ये जो साउंड थी ना, ये हमने ऐड की हुई है इसमें, ठीक है? या आप लोग कोई भी साउंड ऐड कर सकते हैं। ये नेगेटिव इफ़ेक्ट भी जाते हैं। फॉर्मल जो होती है ना आपकी प्रेज़ेंटेशन, उसमें आप लोग ट्रांज़िशंस भी कम यूज़ करते हैं, ठीक है? और आप लोग साउंड्स भी कम यूज़ करते हैं, या तो साउंड यूज़ ही नहीं करते, या तो आप लोग बिल्कुल कम यूज़ करते हैं। जो आपकी ट्रांज़िशन होती है, वो सिर्फ़ आप एक यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इसमें सिर्फ़ मैंने पहले एक ही की थी। एक ही मतलब वो मेरा ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट था, क्यों? क्योंकि ये मेरा यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट था। इससे नेक्स्ट मैं स्लाइड पर जा रही हूँ, तो देखना। इस पे मुझे लगता है कोई साउंड आई नहीं। ये पेड़ देखें कैसे हुई है। उससे नेक्स्ट ये वाली है, इस पे साउंड देख लें और इसकी अपीयरेंस का देख लें। अपीयरेंस में है तो कि हर एक अपीयर होती है तो वो अपने तरीके, कोई पैटर्न किसी दूसरे पे फॉलो नहीं कर रहा, ना ही साउंड। अब आप दोबारा से अगर सारी देखें तो सारी अपीयर भी अच्छे से हो रही है। सारों का ही अपना ही है। ये स्लाइड शो ये होते हैं ट्रांज़िशंस कि आपने कैसे ऐड करने होते हैं। फिर आपके कि जो कीबोर्ड पे ईएससी का बटन होता है, जिसे आप एस्केप भी बोलते हैं, उसके थ्रू आप अपनी स्लाइड शो को दोबारा बंद कर सकते हैं, ठीक है? अब हम ट्रांज़िशन कर लिया, अब एनिमेशन का ऑप्शन है। एनिमेशंस का ऑप्शन अब ऐसे है कि पहले सबसे तो ट्रांज़िशन हम खत्म करते हैं इन पे। अब हमारे पास आती है एनिमेशंस। एनिमेशंस ऐसे हैं, मैं आप लोगों को इफ़ेक्ट ऐड करती हूँ, ये भी वैसे ही हैं कि आपकी कैसे अपीयर होनी चाहिए, कैसे है, ट्रांज़िशन वाला इफ़ेक्ट है। इसमें आपकी ना मतलब अच्छा, एनिमेशन से होता क्या है? एनिमेशन से क्या होता है कि आपकी जो वीडियो होती है ना, ये जो स्लाइड्स होती हैं, वो थोड़ी बहुत वीडियो की शेप में चली जाती हैं। अब देखें, ये ऐसे करते-करते इसे टाइम तो लगेगा, ये सेकंड कंज़्यूम कर रही है। जब ये सेकंड कंज़्यूम करेगी तो इसका जो साइज़ होता है ना, वो भी हेवी होने लग जाता है। अब इस पे जैसे ही आप ऐड कर रहे हैं, तो इस पे दोबारा स्टार बन गया है। आप इधर करते हैं, अब इस पे ऐड कर रहे हैं कोई चीज़, ये इस पे ऐसे वाइब का इफ़ेक्ट ऐड कर लिया है। इस पे मैं इफ़ेक्ट ऐड कर लेती हूँ। अब इसमें ना ये देखिए, हमारे पास टेक्स्ट है, ये 5 टेक्स्ट अलग-अलग, इन सब पे ना हम अलग-अलग कोई ऐड कर देते हैं। ये जो भी ऐड हो रहा है मैं अब की जा रही हूँ, मैं आप लोगों को
ये बताती हूँ इनका फायदा क्या होता है। अब ना देखें, आप लोग स्लाइड्स कर रहे हैं, आपने स्लाइड शो शुरू कर दिया है इसका, ये आपका टाइटल आ गया। अब वो आपकी पूरी, अब देखें पहले सिर्फ आपको अल्केमिस्ट नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही आपने वो अपने माउस के कीबोर्ड जो बटन है फर्दर मूव करने का, वो आपने क्लिक किया, तो आपकी वो जो आपने एनिमेशन ऐड की थी ना, उसके थ्रू आपका पूरी ये शो होती है स्लाइड। इसके बाद आपको सिर्फ खाली स्लाइड नजर आ रही है, दोबारा आप एरो का बटन दबाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये आपके है। इसमें क्या होता है, एनिमेशन के थ्रू आपकी जो टेक्स्ट होता है, आपका जो स्लाइड्स होती हैं वो बारी बारी होती है, एक साथ अपेयर नहीं होती। अब आप नेक्स्ट स्लाइड देख लें, इसमें तो सिर्फ कंटेंट तो अपेयर ही है, इसका जो बाकी जो डाटा था ना वो अपेयर नहीं हुआ। इसमें डाटा था, अब हमने खत्म तो नहीं किया। अब डाटा के लिए हमें बार बार माउस को आगे मूव करना पड़ेगा। ये पहला पार्ट आ गया, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। नंबर सेकंड पार्ट इज समरी। नंबर थर्ड पार्ट थीम्स। नंबर 4 पार्ट इसका आ गया सिंबल्स। और नंबर 5 पार्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ये मैं पीछे जाऊंगी ना, पीछे की तरफ, तो भी ऐसे ही करेंगे। ये देखें ऐसे ही मूव कर रहे हैं, बारी बारी एक साथ मूव नहीं हो रहे। ये तब होता है जरूरी जब आप ना मतलब आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ने सॉरी टीचर हो या आप कोई स्पीकर हो, आप अपनी ऑडियंस को जब कोई चीज बताने जा रहे होते हैं ना, तब आप आपका पूरा काम ही लैपटॉप पर हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ये पॉइंट्स को बारी बारी मूव कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप जैसे, अब मैं इंट्रोडक्शन बताने जा रही हूँ इस बुक का, तो मैं क्या करूंगी, मेरी ऑडियंस को पता होगा आगे कुछ नहीं है, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। अब जैसे ही सेकंड पार्ट में समरी पे आऊंगी तो उनको पता चल जाएगा कि ये अब समरी बताने जा रही है, अब वो समरी सुनेंगे। जैसे ही थर्ड पार्ट आ जाएगा थीम्स का, वो थीम्स को सुनेंगे। इस एनिमेशन के थ्रू होता ये है, मेन जो फायदा है इस चीज का, कि आपको ना पता चल जाता है आपकी ऑडियंस को कि आप कौन सा पॉइंट बताने जा रहे हो, किस पॉइंट पर हो, और कौन सा पॉइंट बता रहे हो। ठीक है, ये वाली चीज आपको इफेक्ट करती है एनिमेशन का। आपको क्लियर है? यस मैम। अच्छा देखें, एनिमेशन में ये चीज आपको स्टार के अलावा ना आपको ये चीजें बता रही थी। इधर आप देखें, ये नंबरिंग आ रही है 1 2 3 4 5। अगर मैं जूम इन करके आप लोगों को दिखाऊं, ये जो नंबरिंग है ना, ये आपको बता रही है कि आपने कौन कौन सा ये ऐड कर लिया है। ये देखें 1 2, ये 3 है, और ये 4 है जो स्क्रीन पर भी विजिबल हो रही है इतने साइज के साथ। तो ये आपको बता रही होती है कि आपने एनिमेशन ऐड कर ली है या नहीं की, और किस तरह ऐड की है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी एनिमेशन खत्म कर देती हूँ, ये फेड है ना, इसकी मैंने नन कर दी, तो वो ही नंबर क्या चला गया है, ये 1 पे चला गया, पार्ट 1। ठीक है, ये इस पे कोई नंबर नहीं है, लेकिन पार्ट 3 2 पे है। अब क्या होगा, अब मैं इसकी स्लाइड शो कर रही हूँ ना, इस थर्ड स्लाइड की। अब देखें, मैंने पार्ट 2 से इसकी एनिमेशन फिनिश कर दी थी, तो वो कंटेंट के साथ ही अपेयर हो गया है। अब मैं कर रही हूँ तो पहले पार्ट 1 आया है, फिर पार्ट 3 आया है। अगर इसी तरह मैंने पार्ट 1 की एनिमेशन फिनिश की होती तो कंटेंट के साथ पार्ट 1 भी इस पेज पे होता। अब नेक्स्ट स्लाइड पे ना मैंने कोई भी animation नहीं की, तो देखो सारी आपको सारी एक साथ अपेयर हो रही हैं, सारा कुछ एक साथ है। अब वही मुझे भी साउंड तंग कर रही है बहुत ज्यादा। अच्छा आप लोग इधर देखें, अब ना ये वाली स्लाइड से आप लोगों को एनिमेशन थोड़ी सी मजे की लगेंगी कि कैसे है।
अब आप में से कोई अगर पूछे ये इसमें करैक्टर्स कहाँ से आए हैं, मतलब ये जो मैंने वेक्टर यूज़ किए हुए हैं, तो ये मैंने गूगल से डाउनलोड किए हैं, ठीक है? आप कलर वैसे ही आप चेंज कर सकते हो, इनका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे जब आपके पास आ जाते हैं, तो ये फॉर्मेट का है ना, फॉर्मेट से आप इनका कोई भी कलर कर सकते हो जैसे करना चाहो। तो ये स्लाइड्स को क्रिएटिव बनाने के लिए आप यूज़ करती हो कि आपका ना मतलब ये हमारी जो प्रेज़ेंटेशन थी, ये हमारी स्टेज लेवल पे है, तो इसलिए इसको इतना मतलब इसमें हमने चीज़ें ऐड की हुई हैं। अगर ये सिंपल क्लास लेवल की होती, तो हम लोग में भी इतना सब कुछ ऐड ना करते। अब देखें हमारे पास सिर्फ़ ये 11 कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास सिर्फ़ और इस पे जो एनिमेशंस हैं वो टोटल 12 एडिट हो गई हैं क्योंकि इस पे जो नंबर हैं वो 12 तक लिखे आ रहे हैं। अब अगर हम इसकी स्लाइड्स शो करते हैं, तो आप देखना ये हमारे पास अपीयर कैसे होंगी। अब ये कैरेक्टर्स वाली स्लाइड खुली है, ठीक है? आगे कैरेक्टर्स के बाद हम बारी-बारी आगे कर रहे हैं ना, तो ये पहले आया एक लड़का, उसका फिर नेम आएगा। ताकि आसानी से इसका सारा कुछ बता के ना ये कैरेक्टर्स हमारी जो इंग्लिश फ़ील्ड है, जो इंग्लिश फ़ील्ड के होंगे उनको पता होगा कि जब आप कैरेक्टर्स बताते हैं तो आपको कितनी डिटेल बतानी पड़ती है कि वो कहाँ का था, क्या करता था, क्या उसकी क्वालिटीज़ थी, वो उसके जो थे ड्रॉबैक वो क्या थे, सारा कुछ आपने बताना होता है। तो उस इसलिए ये ऐसे फिर उसके बाद दूसरा कैरेक्टर आ रहा है, दूसरा कैरेक्टर ऐसे अपीयर होगा, तीसरा कैरेक्टर आ रहा है तो तीसरा ऐसे अपीयर हो रहा है, चौथा आ रहा है तो चौथा ऐसे अपीयर 5वाँ आ रहा है तो 5वाँ ऐसे, 6वाँ आ रहा है तो 6वाँ ऐसे। इससे क्या होता है आप लोगों के लिए फिर ना आपकी ऑडियंस को फिर समझते हुए आसानी हो जाती है। अब हम लोग हैं इंग्लिश फ़ील्ड के स्टूडेंट, हमारे सामने जब सीएसएस के स्टूडेंट्स आ जाएँगे सीएसएस कह रही हूँ सॉरी सीएस के, उनको नहीं समझ आएगी कि हम कैरेक्टर्स के बारे में बता क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। जब हम एक साथ ये सारे कैरेक्टर्स खोल देंगे और हम बताना शुरू कर देंगे, उनको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हम किस स्लाइड पर हैं, किस पर नहीं हैं। क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे, उन्हें बिल्कुल ही लिंक नहीं पता चलेगा इस चीज़ का। तो उनके लिए ये हमारा वर्कआउट कर सकता है एनिमेशन का काम। एनिमेशंस का अब आप लोगों को क्लियर है? अच्छा, यहाँ से आप ना अपनी मर्ज़ी से भी कोई एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि वो कैसे इफ़ेक्ट होना चाहिए। ये इफ़ेक्ट में यही सारे आते हैं आपके कि इन होना चाहिए, आउट होना चाहिए, सर्कल, बॉक्स ये सारा डिपेंड करता है, ठीक है? उसके बाद आते हैं आपके पास स्टार्ट कब होनी चाहिए, क्लिक पे या आपकी जो मतलब पुरानी स्लाइड हो पुरानी एनिमेशन हो ना उसके साथ ही होनी चाहिए। या उसके बाद ऐसे करके और आपको उसका टाइम वगैरह देखना होता है इन 2 चीज़ों का और इन 2 चीज़ों का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको फिर आप ना इससे क्या होगा कि मूव अर्लियर और मूव लेटर से आपकी फिर आपको समझ नहीं आएगी कि क्या करना है। ये अब क्या हो गई ये 11 स्लाइड चली गई 11 नंबर पे चली गई और ये वाला करैक्टर 12 पे चला गया। इसको आप मूव अर्लियर कर लोगे तो ये 11 पे वापस चला गया और ये 12 पे। फिर ये मतलब पेरेंट्स का होता है कि कौन-सा पहले आएगा, कौन-सा बाद में और उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्लाइड शो का ऑप्शन। स्लाइड शो में मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ट से आपने करनी है तो स्टार्ट वाला, करंट स्टार्ट से करंट ये ऑनलाइन अगर आपने प्रेज़ेंट करनी है ना तो आप कोई भी सोर्स से यूज़ कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो में क्या होता है कि आपने ना कोई भी मतलब इसका यूज़ नहीं होता जब आपकी कोई होती हैं जो हाई बिज़नेस लेवल होते हैं ना, जो ये वर्ड वगैरह खरीदते हैं, उन्होंने जब अपना कोई इफ़ेक्ट ऐड करना हो स्लाइड्स का कि कैसे वो उनकी होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, वो सारा ये यूज़ करते हैं। सेटअप स्लाइड शो में होता है कि आपने टाइम वगैरह देखना होता है, कलर वगैरह देखने होते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ मार्क करनी पड़ जाए, तो क्या होगी, कितनी आपने मार्क करनी है। फिर उसमें स्लाइड शो में आप ये भी देख सकते हैं कि ना आपको कौन-सी स्लाइड से अपीयर होनी चाहिए, जैसे पहली स्लाइड होती है अस्सलाम वालेकुम की मोस्टली पाकिस्तानी लोगों की और वो क्या अब वो पहली स्लाइड अपीयर होनी चाहिए नहीं, अगर मैं स्लाइड शो शुरू करती हूँ ना यहाँ से नंबर मैं 10 फिक्स कर देती हूँ, तो मैं जो मर्ज़ी कर लूँ मेरी स्लाइड शो
वही शो होंगी जो मेरी नंबर 10 से स्टार्ट हो रही है, नंबर 10 से पिछली बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होंगी। और इसी तरह जब आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं, विंडो कर सकते हैं, इसका टाइप देख सकते हैं, ये आप लोग एक बार खुद यूज़ करके देख लेना कौन-सी कैसी है, ठीक है? और फिर मुझे बताना, क्योंकि अगर मैं ये सारा कुछ भी अब बताने लग गई ना तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा, रिहर्स टाइमिंग में क्या होता है कि अब देखें ये ऊपर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ये रिकॉर्डिंग होती है, इसमें आप क्या करते हैं, आप ना इधर मैं एक प्रेज़ेंटर हूँ, तो मैं प्रेज़ेंट करने जा रही हूँ ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं इधर जो भी बोल रही होंगी, अब मैं मेरे लैपटॉप का ना माइक खराब है, मैं जो भी बोल रही होंगी ना इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। ये मैंने मोबाइल से मैं अक्सर करती हूँ ऐसे कि आप जो बता रहे होते हो ना मोस्टली क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ये तो रीडिंग कर रहा है, ये तो ऐसे बता ही नहीं रहा खुद से कुछ। तो अगर मैं कुछ भी इधर बता रही हूँ, ये सारी रिकॉर्डिंग इधर आ जाएगी और बाद में उसको मैं सुन के इधर से ना सारी ये जो इधर है, इधर से सुन के इसको पॉज़ करके इसको फिर ओपन करूँगी और ओपन करके इसका व्यू करूँगी। तो ये क्या होगा, ये सारा मुझे बता देंगे कि मैंने कितना रीड किया है, कितना मैंने वो किया है कॉपी पेस्ट की है और कितना मैंने मतलब एक तरह से ना मुझे मेरी स्लाइड पे ही मिल जाएगा कि मैं कितना पढ़ रही हूँ, कितना मैं ज़ुबानी बता रही हूँ, कितना मैं गलत बता रही हूँ, कितनी गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ। या लोग इस तरह अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग में आप लोग देख सकते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग में मतलब प्रॉपर एक वीडियो बन जाती है। इसमें भी यही होता है कि आप तो बोल रहे होते हैं ना, जो वो सारा रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। आप जितना भी बोलते हो, और ये फीचर आई थिंक मोबाइल में नहीं है या शायद मेरे मोबाइल में नहीं होता क्योंकि मेरा एंड्रॉइड नहीं है। तो आप लोग ये वाला फीचर अपने लैपटॉप में चेक कर लें, क्योंकि मुझे तो यही सबसे बड़ा रोल है कि जब आवाज़ ही नहीं जाती लैपटॉप के अंदर तो मैं लैपटॉप के थ्रू कुछ चेक ही नहीं कर पाती। और उसके बाद रिव्यू में आ जाता है, रिव्यू में वही कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई उसका ट्रांसलेशन देखनी हो, कोई लैंग्वेज वगैरह, कोई कमेंट वगैरह देखने हो जैसे आपका वर्ड में है। लास्ट आ जाता है आपका व्यू, व्यू में आप लोग ये देख लें जैसे-जैसे डिफरेंट व्यू है, इसमें अब स्लाइड्स कितनी छोटी चली गई हैं और वो व्यू कैसे हो गया है। इसमें आप ऐसे कर रहे हैं तो आपकी स्लाइड सारी ऐसे पेयर हो जाती हैं। ये इसलिए हेल्प आउट करता है कि अब मैंने पूरी स्लाइड बना ली है ना, मैंने इसका ऐसे करके व्यू देखा है। अब मुझे खुद को पता चल रहा है कि ये कितनी क्रिएटिव है, कितनी क्रिएटिव नहीं है, क्योंकि अगर सिंपल स्लाइड हो तो नहीं पता चल रहा होता कि कहाँ कौन-सा इफ़ेक्ट ऐड किया है। अब ये पूरी जो मेरे सामने खुली है, इससे मुझे पता चल रहा है कि ये मेरे कस्टमर्स के लिए ठीक होगी या नहीं, ये मेरी जो ऑडियंस होगी उनके लिए ठीक होगी या नहीं। जब भी आप अच्छा आगे वाले भी मैं बता दूँ कैसे, ये देखें नोट पेज कर लेते हैं तो आप लोगों के पास ये ऐसे पेयर होती हैं। आपके हर स्लाइड के नीचे ना आप कोई ना कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये आप मोस्टली यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ना इसमें कोई वर्ड्स मुश्किल हैं, उनके मीनिंग यूज़ कर सकते हैं। जब आपने कोई इसी का अगर प्रिंट आउट बनाकर किसी को देना हो, या आप अपना नाम, अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, या आप अपने रेफ़रेंस यूज़ कर सकते हैं कि जिसके थ्रू आपने ये वाला डाटा लिया है, ये फ़िलॉसफ़ी की जहाँ से भी डेफ़िनेशन ली है, वो आप वेबसाइट इधर लिंक कर सकते हैं। रीडिंग व्यू में ये आपके पास ऐसे ही आ जाता है, जैसे वर्ड में ही था। इसमें से स्लाइड शो में क्या होता है, ये ऊपर और नीचे वाला व्हाइट बॉर्डर नहीं आता और इसमें ऊपर और नीचे वाला व्हाइट बॉर्डर आता है, सिर्फ़ इतना सा फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में, स्लाइड शो और रीडिंग व्यू में। फिर आपके पास ये ऐसे स्लाइड मास्टर में ये आपके पास ऐसे पेयर हो गया है, ये पता नहीं कौन-सी लैंग्वेज खुल गई है। और फिर हमारे पास आता है व्यू कौन-सा, हैंडआउट मास्टर में अच्छा, हैंडआउट मास्टर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप लोगों के टीचर जो हैं वो हमें स्लाइड्स देते हैं, तो वो स्लाइड्स ना एक पेज पे 6-6 7-7 स्लाइड्स बनी होती हैं, 8-8 स्लाइड्स बनी होती हैं, आप लोग फिर उनसे पढ़ते हो अगर कभी दी हो, मैं या तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ एक ग्रुप में, देखना आप लोग।
मुझे बस अब कोई मिल जाए, ये ना हो कि कोई ना मिले। देखिए मैंने सेंड किया है ग्रुप में। ये वाला जो होता है ना, ये आपके ऑडियंस वो होते हैं टीचर्स की तरफ से, अक्सर नोट्स बनाकर देते हैं आपको। अब इसमें क्या थी, जितनी भी स्लाइड्स थी, जब हमने वो नोट्स पे ली तो एक स्लाइड पे 2 पेज है हमारे। एक टीचर है वो एक पेज पे ना 6 स्लाइड्स कवर करके देते हैं, ऐसे ही जैसे ये 2 कवर हैं। तो ये जो होता है, ये आपका फिर होता है हैंडआउट मास्टर, कि आपने हैंडआउट किस तरह अरेंज करने हैं। इसको भी आप लैंडस्केप मोड भी कर सकते हैं, कि आपकी स्लाइड्स जब ऐसे होंगी, इसमें आपकी पहली स्लाइड आ जाएगी, इसमें आपकी 2 स्लाइड्स आ जाएगी, फिर उसके बाद आपकी ये आप स्लाइड का साइज़ भी देखते हैं और पर स्लाइड कितनी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैंने अगर 2 कर दी और यहाँ से मैं पोर्ट्रेट मोड इसी तरह कर देती हूँ। तो ये ऐसे देखें, इतनी छोटी-छोटी, इतने छोटे-छोटा पढ़ा नहीं जाता। जब आपकी स्लाइड छोटी हो, जैसे इसमें डाटा ज़्यादा लिखा हुआ है, तो ये अगर और छोटे करते हैं ना, तो हमारे लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज जब डाटा आपका नॉर्मल, जैसे 2-3 चीज़ें सिर्फ़ लिखी हों, तो आप इसको ऐसे प्रिंट आउट करवा सकते हैं, या हेडर में आपका टाइटल आ सकता है, या आपकी डेट आ जाएगी, और उसी तरह फुटर जिस तरह मैंने आपको बताया था, और पेज नंबर आ गया। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं, व्यू में क्या चीज़ है, रूलर है। रूलर से आप देखते हैं कि आपके ये अलाइनमेंट है या नहीं, टेक्स्ट आपका एक जितना लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, या आप एमएस वर्ड में भी चेक करते हैं। इधर अगर आपका टेक्स्ट शुरू हो रहा है इधर 5 या किसी तरह, तो आपका सेकंड भी उस तरह शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इधर देखिए, आप इधर ये जो बटन आया है, ये वाला जो है, ये आपको बता रहा है कि आपका टेक्स्ट किस तरह अलाइन है। इसी तरह आप पहला कर रहे हैं तो पहला भी उधर आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इधर जा रहे हैं तो उसका टेक्स्ट आप देखें, उसका टेक्स्ट इधर नहीं आ रहा। ये होती है, आपको बता रहे होते हैं कि आपका टेक्स्ट अलाइन है या नहीं। ग्रिड लाइन से क्या होता है, ग्रिड लाइन यूज़ तो नहीं होता, लेकिन ग्रिड लाइन अगर किसी स्टूडेंट को पता ना चले कि उसका टेक्स्ट लाइन अलाइनमेंट है, या किसी को ये इश्यू हो ना, तो वो यूज़ कर सकते हैं। और गाइड्स में ये यूज़ कर सकता है कि पेज का सेंटर कौन-सा है, पेज के सेंटर, ये चीज़ इसलिए होती है कि आप देखें कि आपकी सारी चीज़ें अलाइन है या नहीं है, सेंटर पे हैं या नहीं है, किसी तरह आप देख लें। अब ये दोनों हम बंद कर देते हैं, नोट्स का हमने देख लिया है, डायरेक्शन आप लोगों ने करना नहीं है। डायरेक्शन में यही होता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, उसका चेंज कर देना है। राइट टू लेफ्ट कर देंगे तो ये ऐसे अपेयर हो जाएँगी, वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है? ये यूज़ नहीं होती, आप लोग हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रखते हैं, क्योंकि राइटिंग हमेशा इंग्लिश लेफ्ट टू राइट होती है। फिट टू विंडो करेंगे तो ये इसका लार्ज साइज़ हो गया, ज़ूम ज़ूम वो जो नीचे प्लस और माइनस का साइन शो हो रहा है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आप ज़ूम कर सकते हैं, अब ये ज़ूम हो गया है। इसके अलावा सीटीआरएल माइनस से भी ज़ूम आउट कर सकते हैं, सीटीआरएल प्लस से भी ज़ूम इन कर सकते हैं। यहाँ से माइनस कर लें तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस, जितना आप करना चाहें। डायरेक्ट यहाँ से मैं आ गई हूँ 96 पे, 57 पे। उसके बाद ये कलर है, कलर आप जो मर्ज़ी चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ब्लैक एंड व्हाइट में ये हो जाता है कि जो भी आपकी होती है ना, वो आपकी ऐसे अब देखें, ये स्लाइड्स का इफ़ेक्ट देख लें कैसे पड़ गया है ब्लैक एंड व्हाइट कलर से। ये पुराने ज़माने के हम चले गए ना, वो बाबा आदम के ज़माने में, ये वो वाला हिसाब है। तो उसके अलावा ग्रे कलर में भी ऐसे ही है। अच्छा, अब देखें, मैंने आप लोगों को बताया था इंसर्ट में आप ना कुछ भी कर सकते हैं, वीडियो वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैंने ना इधर अब मैं पहले इसका कलर वापस लाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ। अच्छा, यहाँ ना मैंने एक वीडियो ऐड की है, ये आप लोगों को पता चल रहा है वीडियो है? नो। नहीं पता चल रहा ना, मैं बताती हूँ इधर। ये देखें, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लाई हूँ तो ये प्ले का ऑप्शन आ रहा है, और जैसे ही मैंने इसे प्ले की है, तो ये प्ले, इसकी मैंने साउंड फिनिश की हुई है, मैं साउंड अगर कर दूँ, Find a treasure beyond his wildest dreams and feelings of self doubt. In this fable, the author uses magical realism to portray
Santiago's physical and spiritual journey as he learns to listen to his heart and realizes that his aspirations belong not to Santiago, that she understands his need to realize his goal. The women of the desert, she explains, are proud of their men's freedom. This confuses Santiago, who is under 2 stones, just like Santiago's, and believes it is not accidental. देखें, अब वो वीडियो तो सिंपल थी, वो चली है, उसकी वॉइस भी प्ले हुई है और आप लोगों को वॉइस भी सुनी है। ये होती है वीडियो ऐड करने का, जब आप इंसर्ट पे जाते हो, आप वीडियो ऐड करते हो, तो वीडियो ऐड करके आप यहाँ से कोई भी उसके सेकंड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से उसकी साउंड फुल कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो और उसे प्ले कर सकते हो। मोस्टली मैं आपको बताती हूँ वीडियो यूज़ कहाँ से होती है। अब आप लोग ऑनलाइन प्रेज़ेंट करने जा रहे हो कुछ, आप लोग सेशन करवाने जा रहे हो, डिजिटल अगर आप लोग करवाने जा रहे हो ना, तो आप लोगों को कुरान पाक की तिलावत के लिए कोई नहीं मिलता, आप लोगों को नेशनल एंथम के लिए कोई नहीं मिलता, आपको नात के लिए कोई नहीं मिलता। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप लोग लो, यहाँ से नेट से कोई भी वीडियो लो, उसको यहाँ ऐड कर लो, इंसर्ट पे जाके वीडियो का ऑप्शन आता है इधर, ये रहा वीडियो का ऑप्शन, ठीक है? यहाँ से आप वीडियो ऐड करो, वीडियो ऑन माय पीसी कर लो, ठीक है? वो पहले लैपटॉप में सेव कर लो और उसे ऐड कर लो। जब आप उसे ऐड करोगे ना, तो वो आपकी साउंड भी प्ले होगी। इस तरह क्या होगा कि अब जैसे हमने स्टोरी बतानी थी, तो हमने ये ऐड कर ली, तो अगर यही हमने तिलावत चलानी होती यहाँ चलाते, तो यहाँ तिलावत चल जाती। अब ये जो है, ये जो शेप्स ऐड की हुई हैं, ये भी आप देख लें। ये मैंने स्मार्ट आर्ट से पहले एक साइकिल ऐड की है, अगर आप लोग कोई ढूँढ लें, इनमें से ये वाला है, ठीक है? इसमें से एक मैंने फिनिश नहीं किया, बल्कि उसको ना मूव करके उसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया और उसको एक साइड पे कर दिया। इसी तरह फिर मैंने ये दोबारा यूज़ किया, लेकिन ये 66 यूज़ किया। इसमें मैंने एक शेप यूज़ कर ली एरो वाली, जो इधर होती है, इधर कहीं है, मैं दिखाती हूँ, ये देखें ये। इसको आप रोटेट भी कर सकते हो और इसको आप अपने हाथ से इधर इसका सेकंड फॉर्म भी गिवन है, जो मर्ज़ी यूज़ कर लो। तो ये सारे शेप्स यूज़ की हुई हैं, अंडरलाइन, सिंबल्स और इसका बोल्ड और राइटिंग का फ़ॉन्ट वगैरह, कलर वगैरह, ये सारा यूज़ करके ना मैंने ये बनाई है स्लाइड्स। तो आप लोग इफ़ेक्ट देख लें इसका। और सबसे मेन चीज़, ये मेरे पास इफ़ेक्ट नहीं था, मतलब ये मुझे इफ़ेक्ट कोई नहीं मिल रहा था। ये देख लें आप, इस पूरे को मैं मूव कर रही हूँ। ये मैंने इफ़ेक्ट जो है, या टेक्स्ट में दिखाऊँ ना आप लोगों को अगर, ये टेक्स्ट सारा लिखा हुआ इधर ही है। मैं इसका कलर चेंज करती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये ग्रुप इंट्रोडक्शन था, ये हमारे पास था कैसे? ऐसे था ना, लेकिन मैंने इसे किया क्या, मैंने इसे अच्छा देखें, ये मैंने आप लोगों को बताया था आप लोग पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ये मुझे इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा था एमएस वर्ड पे ना, तो मैंने इसका क्या किया, ये मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया। आप लोग कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे वॉलपेपर डाउनलोड करते हैं हम लोग, पीएनजी, डीपीज़ वगैरह डाउनलोड करते हैं, वैसे ही डाउनलोड करके ना आप लोग ओपन करके इसे ऐड कर सकते हैं। फिर इसे एक्सटेंड कर लिया मैंने। अब इसे मैं फिनिश कर रही हूँ, तो मेरे पास ये स्लाइड ऐसी है। ये इसका होम पेज है, ये डिफ़ॉल्ट पेज है, इसको मैं मूव नहीं कर सकती। लेकिन इनके ऊपर जो मैंने इफ़ेक्ट ये वाला ऐड किया है, इसको मैं जब चाहे मूव कर सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड किए हुए हैं, ये सारे जो हैं ब्लैक वाले। ये बाद में मैंने डुप्लिकेट स्लाइड करके, एक को करके ना बाद में मैंने सारे डुप्लिकेट कर दिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप सबको बारी-बारी ऐड करो। आप लोगों को क्लियर है अब एमएस पावर पॉइंट सारा? यस मैम। कुछ नहीं समझ आई तो पूछ लें, मैं बता देती हूँ, वरना कल हमने एक्सेल शुरू करना है। पावर पॉइंट का ना एक बहुत है कि अगर आप इसको क्रिएटिव बनाते हो ना, आपके जो टीचर होते हैं, जो आपके ऑडियंस होती है, अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, तो आपके जो टीचर्स होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव रहता है, जब आप इसमें ज़रा-ज़रा सी चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन ज़्यादा,
तो आप लोगों को मार्क्स भी फिर उस हिसाब से उतने ही ज़्यादा मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्पीकिंग स्किल कैसी है। चलें फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं, वैसे ही एंड होने वाला है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपनी असाइनमेंट्स ज़रूर सबमिट करवा दें, वरना आप लोगों को सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेंगे।